Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to solve question number 1 and 2 of exercise 5.2. So see the question number 1. How would you rewrite Euclid's fifth postulates so that it would be easier to understand? यानी यूक्लिड्स का जो पांचवा पोस्टुलेट है उसको आसान तरीके से कैसे लिखा जाए या किस तरीके से लिखा जाए दोबारा कि वो आसानी से समझ में आ जाए, इसी चीज़ को लिखना है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिखा जाएगा। तो क्लास 9 मैथ्स है, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 कि पोस्टुलेट 5 को कैसे लिखा जाए कि ये समझने में आसानी हो। ये समझ लीजिए कि पोस्टुलेट 5 जो है इसको आप बढ़िया से समझ लें, बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। इसमें यही था कि दो लाइन है और जो तीसरी लाइन उसको काटती है, तो जो इंटीरियर दोनों साइड जिधर इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 से कम होता है, उस साइड की वो दोनों लाइनें कहीं न कहीं एक दूसरे को मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यही था पोस्टुलेट 5। व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए थर्ड लाइन, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइन, जब ये दो लाइन किसी तीसरी लाइन, ये दोनों लाइन को जब तीसरी लाइन कोई काटती है, सच डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच में 1 2 3 4 ये चारों एंगल जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। आया समझ में? ये दोनों लाइन के बीच में बनने वाले ये जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। आया समझ में? such that the sum of interior angles is less than 180 on one side, then first two lines intersects on the same side. जब दो लाइन एक तीसरी लाइन से काटी जाती है, तो जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होता है, उस साइड की ये दोनों लाइनें कहीं न कहीं एक दूसरे को मीट करती हैं। जैसे सपोज एंगल ए एंगल बी का सम 180 से कम है, तो इस साइड की ये दोनों लाइनें कहीं न कहीं मीट करेंगी। यदि इस लाइन की सपोज ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके यदि लेफ्ट साइड की ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 से कम है, तो इधर की दो लाइनें जरूर कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगी। यही है पोस्टुलेट 5। हम आशा करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। क्या ये जो यूक्लिड्स का ये पांचवा पोस्टुलेट है, ये पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को इंप्लाई करता है? इसी को एक्सप्लेन करना है। चलिए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट्स, सेम इसी चीज को आप समझिए। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये तीसरी लाइन इनको कट कर रही है, तो ये जिधर के इंटीरियर एंगल का सम, इस जो लाइन काट रही है दोनों लाइन को, उस लाइन के राइट साइड के इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल का सम, लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल का सम जिधर भी 180 से कम होगा, उधर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करेंगे। सपोज यहाँ देखिए लेफ्ट साइड का एंगल ए और एंगल बी का सम,
यदि 180 से कम है तो लेफ्ट साइड ये दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे इधर लेफ्ट साइड इंटरसेक्ट हुआ है फिगर के हिसाब से, क्योंकि इधर का ए और बी का जो सम है वो 180 से कम है, देन द लाइंस मीट ऑन लेफ्ट साइड। यदि सी और डी का सम 180 से कम होता तो इधर होता, लेकिन इधर कम नहीं है। इधर क्या है, सी और डी का जो सम है वह 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये राइट साइड, ये दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पे ये आपस में मीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है, और लेफ्ट साइड इंटीरियर एंगल का सम जो है ए प्लस बी का वह 180 से कम है, इसलिए लेफ्ट साइड ये दोनों लाइनों को एक्सटेंड करने पे ये मीट करेंगे। ये तो पोस्टुलेट 5 है। क्या इसमें पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करता है? देखिए, यदि कब होगा? आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन के कहीं भी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। सपोज कीजिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसको तीसरा लाइन कट कर रहा है। इंटीरियर एंगल लेफ्ट साइड का ए बी है और राइट साइड का सी और डी है। यदि इनका सम इंटीरियर एंगल एक तरफ का, ये लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 के बराबर है और राइट साइड इंटीरियर एंगल का सम यानी सी और डी का 180 के बराबर है, ठीक, इट मीन्स दिस लाइन्स नेवर मीट ऑन लेफ्ट साइड नॉर मीट ऑन राइट साइड, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। इसमें कंडीशन ये है कि यदि ये दोनों लाइनों को जो तीसरी लाइन काट रही है, इनसे बनने वाले लेफ्ट साइड और राइट साइड के इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 के बराबर होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों लाइनें न लेफ्ट साइड पे मीट करेंगी और न राइट साइड पे ही कहीं मीट करेंगी। इसका मतलब ये होगा यदि मीट नहीं करती हैं दोनों साइड तो द लाइन्स आर पैरेलल। आ गया समझ में? हम आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।